प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुरुगेश निरानी मंत्री और येडियूरप्पा जी साइन किए। उस प्रेस्टीज बिल्डर्स मंत्री पुरोनकारा सालारपुरिया वो ही फोर्जरी, पूरा फोर्जरी हुआ। रख के मिनिस्ट्री में शीट में इनके घरों को छापा मारा। इसमें जो मैं बोला पूरा सही निकला। फोर्जरी सील्स मिले उनके घर पे। आर्किटेक्टों को जो पैसा दिया वो गया, जो टेक्नोलॉजी को जो दिया वो गया। मैं गली का हो गया। इन्होंने मेरे को भी नोटिस देंगे और उनको भी नोटिस देंगे। चार्जशीट में इनके पूरे गुने तो पूरे बुक बन के है। माना गया तो जेल। नाज़रीन, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। आज 6 तारीख जो एक तारीख़ी इतिहास है कि आलम पाशा जी ने सिटिंग सीएम को कानूनी दरवाजे से ललकारा है। उसके बारे में जानते हैं आलम पाशा जी से। सर बताइए, अभी आपने सीएम येडियूरप्पा के ऊपर जो केस डाला है, किस वजह से और क्या है वो केस में, सर बताइए। 2010 में देश के पूरे आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, इन्वेस्टर्स जब आए, उधर से ही आज 20 तक का बेंगलुरु की तरक्की हुई। तभी पैसा भी बाहर का पैसा अंदर आया। तब मेरा एक कंपनी पाशपेस इंटरनेशनल के नाम से मैं पूरे अपने फॉरेन आर्किटेक्ट से टेक्नोलॉजी के साथ ये प्रोजेक्ट पेश किया इन्वेस्टमेंट के साथ। ये प्रोजेक्ट ये था, है ना, 600 करोड़ का प्रोजेक्ट था ये। उसमें यह था कि भाई 5 से 8 लाख के इन्वेस्टमेंट में हर गरीब आदमी को घर मिले। ये घर होंगे तकरीबन कई हज़ार घर होंगे और इज्जतदार घर, जो अभी बेंगलुरु में जो भी आर्किटेक्ट बनाएगा 50 से 65 लाख तक का होगा। तो इतना कॉस्ट कम करने का इस टेक्नोलॉजी को ऑनरेबल गवर्नर ऑफ कर्नाटका, चीफ मिनिस्टर उस टाइम पे जो ऑनरेबल येडियूरप्पा, मंत्री मुरुगेश निरानी, ये इस मिनिस्ट्री के थे, इंडस्ट्री के, तो वहाँ से किए। तो उसका एक प्राइस बना, वो प्राइस का हम एग्रीमेंट किए और उसका डिपॉजिट करें। उसका जीओ कैबिनेट से जीओ हुआ। जीओ में चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुरुगेश निरानी मंत्री और येडियूरप्पा जी साइन किए। उसके बाद ये लोग कोई बिल्डर से मिले, प्रेस्टीज बिल्डर्स मंत्री पुरोनकारा सालारपुरिया, ऐसे बिल्डरों से जमे, क्योंकि घरेली ज़मीन थी ये जो सरकार में जब तक इंडस्ट्री को देते थे घरेली, उसी टाइम पे मेरे प्रपोजल से देना हुआ। वो स्कीम बनाए थे, उसको भी गजेट किए। तो जैसा मेरी कोई वापसी बाहर जाके आर्किटेक्टों से हुई, तो मेरा सिग्नेचर को फोर्स करते हुए सेम सिग्नेचर मेरा रख के ऊपर पूरा लिख लिए। सिग्नेचर मेरे लेटरहेड से स्कैन कर लिए कलर ज़ेरॉक्स में, ऊपर पूरा लिख लिए कि भाई मेरे को प्रोजेक्ट नहीं करना है, आप जो चाहिए आप कर लो, सरकार को मैं वापस लौटा रहा हूँ करके रख के वो मिनिस्ट्री में रखे। मिनिस्ट्री ये तो एक तरफ से फोर्जरी हो गई ना। वो ही फोर्जरी, पूरा फोर्जरी हुआ। रख के मिनिस्ट्री में और उसको अप्रूव करा दिए, मेरे लेटर को अप्रूव कराए। उसको ज़मीन मेरे अकाउंट से मेरे नाम से निकाल दिए और वो निकाल के ये लोग ये 2-4 बिल्डर्स को बेच दिए। उसके बाद मेरे को फिर जीओ दे दिया, आपकी ज़मीन नहीं है, आपके लेटर के तहत कैंसिल हो गई। मैं 2010 से 12-13 ऐसा हर जगह, हर कोने, हर ऑफिस, हर गवर्नर भवन, हर चीफ मिनिस्टर होम, हर मंत्रियों लोगों से हर जगह बोला कि भाई ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। ये हम बहुत से कंट्री वालों को, बहुत से लोगों को मैं जवाब देना है, ऐसा कभी भी मेरा लेटर नहीं आया। आप मेरे को पूछा नहीं, ये गलत है, तो हर दरवाज़ा बंद कर दिए। उसके बाद में ऑनरेबल लोकायुक्त कोर्ट के सामने गया। उन्होंने पुलिस को बोल के पूरी चार्जशीट बने। चार्जशीट में इनके घरों को छापा मारा। इसमें जो मैं बोला पूरा सही निकला। 2012 में बने। इन्होंने 2013 में हाई कोर्ट को गए। इन्होंने अपने जो मंत्री हैं, अपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने हाई कोर्ट को जाके उसको क्वाश कर लिए। क्वाश इसलिए कि मैं जो बोला गलत है वो नहीं है, जो पूरा छापा मारे, जो सही डॉक्यूमेंट्स, फोर्जरी सील्स मिले उनके घर पे लिखा मेरे लेटर्स, वो नहीं है। ये करे कि भाई मिनिस्टरों को, चीफ मिनिस्टर को गवर्नर जी सैंक्शन देना है केस चलाने के लिए, सैंक्शन बोलते हैं। वो सैंक्शन 1901 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 197 सबसेक्शन 7 इस कानून में नहीं है करके हाई कोर्ट ऑनरेबल। कितने लोगों के ऊपर केस डाला है सर? पूरे 4 थे। 4 में एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर निरानी, चीफ मिनिस्टर BS येडियूरप्पा जी, ये तमाम उनके ऊपर थे। ये करके कर दिए। उसके बाद फिर भी मेरा पूरा एफर्ट्स गया। तब से भी जो पैसा हम लिया वो खर्चदारी में रख लिया हमारे सर पे, जो लोगों से
आर्किटेक्टों को जो पैसा दिया वो गया, जो टेक्नोलॉजी को जो दिया वो गया, मैं गली का हो गया। उसके बाद 2016 में 16-17 में फिर भी मैं हानरेबल हाई कोर्ट के सामने आया, जितना भी हुआ है गलत, आप जो क्वाश किए है गलत, जो फिर भी अपना लोकायुक्त कोर्ट क्वाश किए गलत, क्योंकि सही ये है जो पुलिस चार्जशीट बनाई है सही। अभी प्रेजेंट कोर्ट क्या कह रही है सर? प्रेजेंट हानरेबल हाई कोर्ट जस्टिस माइकल कुन्हा साहब हैं, उन्होंने हियरिंग किए थे मेरी 8 जनवरी 2021 में। उसके बाद ऑर्डर 5 जनवरी कल 2021 में ऑर्डर डिक्लेयर करे। तो डिक्लेरेशन में ये है, जब हानरेबल चीफ मिनिस्टर BS येडियुरप्पा चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका होते हुए इनको केस चलाने के लिए गवर्नर साहब का सैंक्शन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये केस में इतनी गहराई है, इसमें जैसा यानी मर्डर हो, रेप हो और दूसरे एकदम हीनियस क्राइम्स होते हैं, उससे ज़्यादा होती है ये फोर्जरी हुआ है और उसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में ज़रूरी लिया जाएगा। सैंक्शन की उस टाइम पे भी ज़रूरी नहीं जिस टाइम पे क्वाश कर दिए, और आज भी ज़रूरी नहीं है। जो ज़रूरी सर वो अभी प्रेजेंट CM हैं, अगर उनके ऊपर केस साबित हो जाता है उसके आगे का एकदम क्या होगा सर? ये केस साबित तो अभी आपको भी बहुत सारी दिक्कतें उठाना पड़ेगी। नहीं, वो तो है, उसको क्या है, अभी तो हम 2010-11 से तो उठा रहे हैं, काम ही वो है हमारा। काम ये है सिर्फ हमें कानून में जाएंगे, लोगों के लिए काम करेंगे, डरेंगे नहीं, ये पूरों को मालूम है। जस्टिस साहब भी पता कर लिए हैं, यानी कोर्टों को भी पता है जो मेरी लड़ाई, हुकूमत को भी मालूम है। सर अभी आपकी अपील क्या है सर? नहीं, अपील तो अपनी जैसा हानरेबल कोर्ट बोले हैं, जब जज साहब बोले हैं जस्टिस हाई कोर्ट के, उसी तहत अभी काम सिर्फ लोकायुक्ता CBI जज का है। कोर्ट कब तक फाइनल डिसीजन? नहीं, वो तो अभी कल आज ऑर्डर ऐलान डिक्लेयर हुआ है, इंटरनेट में चढ़ाए हैं, तो सिविल सेशन कोर्ट को जाएगा, सीधे जाएगा। इन्हों मेरे को भी नोटिस देंगे और उनको भी नोटिस देंगे, कोर्ट में बुलाएंगे, कोर्ट में बुला के बाद उस पर ऐलान करेंगे, क्या सम्मन देंगे, क्या पुलिस की इंक्वायरी रहेगी, क्या स्ट्राइट उनके ऊपर कॉग्निजेंस लेंगे। कॉग्निजेंस का मतलब डिक्लेयर हो जाएगा अक्यूज़ हैं। सर अभी वो CM होने की होल्ड कर सकते हैं ना सर? अभी वो नहीं, प्रेजेंट जो CM भी है। करो, अब 2016 से भी तो करे, जो भी करे, जब ये दिखेगा ऐसा कुछ जैसा इनका जो मैजिस्ट्रेट साहब जो लेंगे, उनका फैसला लेंगे, उसके तहत हम फिर भी हाई कोर्ट को जाएंगे, फिर भी वही कोर्ट में भी न लोकायुक्ता लर्नेड लोकायुक्ता कोर्ट में भी रखेंगे। इससे दिक्कत हो रही है। चीफ मिनिस्टर साहब हैं, रेस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं, और ये दूसरे मंत्री हैं, फलां हैं, इनको तुरंत छोटा सा रेसिग्नेशन देंगे, इन्हों दे देंगे, दे के जैसे ऑर्डिनरी कॉमन मैन बनेंगे और पुलिस के साथ पुलिस का समन लेंगे और पुलिस के साथ FIR में फैसिलिटेट करेंगे। FIR ज़रूरी है क्या नहीं है, जज साहब करेंगे। ये तमाम करने के लिए जब मुश्किलात आ गई, मेरी अर्जी पहले होगी लोकायुक्ता कोर्ट को भी। इसका मतलब आप आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे? नहीं, वो तो कानून किया है ना, अभी तो कानून से बड़ी खुशी है, कानून तो पक्का इंसाफ दे दिया, इंसाफ बोला कि भाई ये करो। तो पहले चार्जशीट में इनके पूरे गुने तो पूरे बुक बन के है जिसको क्वाश किए। अब वो चार्जशीट वो लें या ना लें, लोकायुक्ता कोर्ट सही फैसला पेपर के तहत देगी। वो फैसले में होगा उनको जो जुल्म माना गया तो जेल होगी, और मेरी प्रॉपर्टी मेरे को वापस आएगी इंशाल्लाह। जैसे कि आलम पाशा जी का कहना है, जो प्रेजेंट अभी सिचुएशन है, जो CM येडियुरप्पा के ऊपर प्रेजेंट CM के ऊपर जो केस लगाए हैं, जुर्म साबित हो जाएगा तो CM येडियुरप्पा को जेल भी हो सकती है। इनका मानना यह है कि मैं आखिरी दम तक भी लड़ाई लड़ूंगा। तो आप बने रहिए आपकी आवाज़ के साथ। मैं माजिद मुनव्वर।